नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील दत्ता, आप देख रहे हैं टेक चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस जो हमने ब्लॉग की एक वेबसाइट बनाई थी, इसमें हम पोस्ट अब डालेंगे, मतलब अलग अलग क्या है ब्लॉग इसमें पोस्ट करेंगे। ठीक है, वर्डप्रेस की जो हमने साइट बनाई है इसमें ब्लॉग कैसे पोस्ट करते हैं, कहाँ से करते हैं, ये सारी चीजें हम देखते हैं। पहले हम क्या करते हैं, पब्लिश यदि आपने नहीं किया तो इसको पब्लिश कर दीजिए। जो भी चीजें आपकी चीजें हैं चेंज की हैं वो सारी क्या है सेव हो जाए। उसके बाद में हम क्या करेंगे, बैक चलते हैं। यहाँ पे क्या करना है, क्रॉस पे क्लिक करना है। जब भी आपको वर्डप्रेस पे डैशबोर्ड पे जाना है तो इस क्रॉस पे क्या करना है, आपको क्लिक करना है। क्लियर है, ये हम डैशबोर्ड पे आ गए। अब डैशबोर्ड पे यहाँ पे एक चीज आ रही है आपको, पोस्ट। यहाँ पे आ रहा है पोस्ट, या फिर यहाँ पे पोस्ट आ रहा है, या फिर यहाँ पे ये जो प्लस का आइकन है, इसमें दोनों में से किसी भी आइकन पे एक पे क्लिक करते हैं। तो हम क्या करते हैं, पोस्ट वाले पे क्लिक करते हैं। जैसे ही पोस्ट पे क्लिक किया तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है ऑल पोस्ट, ऐड न्यू और कैटेगरीज। ठीक है, तो आपको यदि बिल्कुल अच्छे से सही से बनाना है ब्लॉग, तो सबसे पहले आप कैटेगरी बनाइए। भाई आप जब एक वेबसाइट बना रहे तो आपको पता है ना कि भाई किस किस कैटेगरी की पोस्ट में डालूंगा, या फिर बाद में भी ऐड करना है तो उनको भी क्या कर सकते हैं, हम ऐड कर सकते हैं। तो पहले मैं क्या करता हूँ, कैटेगरीज यहाँ पे बना लेता हूँ। तो कैटेगरीज पे क्लिक कर रहा हूँ मैं। कैटेगरीज का मतलब आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि कैटेगरीज का मतलब क्या होता है, कि आप कौन कौन सी कैटेगरी के ब्लॉग बनाना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, सबसे पहले एक कैटेगरी का नाम लिख रहा हूँ, मैं टेक्निकल मुझे टेक्निकल अच्छा लगता है तो सबसे पहले टेक्निकल। ओके, अब ये क्या है, स्लग मतलब क्या होता है। स्लग मतलब ये होता है कि जो भी आपका पेज होता है ना, जैसे wdc.sunilda.in, उसके बाद में जब जो भी इस कैटेगरी के पेज वो होंगे, ब्लॉग होंगे, उनको क्या है एक कैटेगरी में रखा है, मतलब एक फोल्डर में, आप ये समझ लीजिए। तो उस फोल्डर का नाम क्या देना चाहेंगे, तो फिर यूआरएल कैसे होगा, जैसे www.sunilda.in स्लैश टेक्निकल स्लैश फिर पोस्ट 1 पोस्ट 2 पोस्ट 3 ऐसे आप करके दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सिर्फ टेक्निकली लिख रहा हूँ। ठीक है, पेरेंट कैटेगरी, आप कोई कैटेगरी ऐसी है जो जिसको पेरेंट बनाना चाहते हैं, मतलब किसी का सब बनाना चाहते हैं। जैसे टेक्निकल में यदि अलग अलग बनाना चाहे कोई, जैसे टेक्निकल में आप बनाना चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स के, कंप्यूटर के, आईटी के, नेटवर्किंग के, तो ऐसे आप अलग अलग कर सकते हैं। ये चीजें इसलिए बता रहा हूँ कि अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, जब आप 10 15 20 50 ब्लॉग्स बनाते हैं कोई दिक्कत नहीं, कैसे भी रख लो। लेकिन जब आपके ब्लॉग्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं, आपका ब्लॉग यदि आप चल गया और अच्छा आप काम कर रहे हैं, आप अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब इंटरनेट पे आप अच्छा एक क्रिएटर बन गए, अच्छे कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, तो फिर आपके कंटेंट को मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा यदि पहले से आपने कैटेगराइज नहीं किया है। तो इसलिए पहले से कैटेगराइज करके चलो, यदि आपके ड्रीम अच्छे हैं और काम करना चाहते हैं तो ठीक है। दिस इज फॉर टेक्निकल ब्लॉग। यहाँ पे कोई भी आप ऐसा चीज लिख दीजिए जिससे आपके समझ में आ जाए, यूजर को कहीं नहीं दिखेगा, आपके समझ में आना चाहिए। ठीक है, हो गया, एक कैटेगरी बना ली हमने। दूसरी भी बना लेते हैं, ट्रैवल। ठीक है, इसको भी कैटेगरी दे दे ट्रैवल। ठीक है, कुछ नहीं, डिस्क्रिप्शन में मैं कुछ नहीं डाल रहा हूँ, हो गया। दो कैटेगरी हो गई यहाँ पे। अब यदि चाहें तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, लर्निंग, और यहाँ पे क्रिएट। तीन कैटेगरी हमने क्रिएट कर दी। अब इन कैटेगरी के अंदर क्या करेंगे, हम ब्लॉग बनाएंगे। ठीक है, अब सीधा से क्या करते हैं, पोस्ट करते हैं। पोस्ट पे गए, पहले हमने क्या किया था, कैटेगरी पे क्लिक किया था। अब क्या करेंगे, ऐड न्यू पे। टैग का क्या काम है इसका बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है टैग भी। टैग कहाँ काम आता है, पहले चलो बता ही देते हैं। टैग वहां काम आता है जब भी आप कहीं ये बोलते हैं, जैसे सिंपल सी बात सब मेरे को बताओ, जो सोशल मीडिया यूज करते हैं, हैशटैग। हैशटैग का मतलब क्या है, मुझे एक बार क्लियर बता दो आप, हैशटैग का मतलब क्या है। आप बोलते हैं ना हैशटैग, जैसे हैशटैग सुनील दत्त, हैशटैग इंडिया, हैशटैग कुछ भी, हैशटैग सुशांत सिंह राजपूत। तो ये सब चीजें क्या है, देखिए जितने सोशल मीडिया है उसमें कंटेंट को इंडेक्सिंग करने के लिए, कंटेंट को इंडेक्सिंग करने के लिए हैशटैग का यूज किया जाता है। जैसे फेसबुक में आपको एट द रेट लगाते हैं, जैसे आप किसी को टैग करना है ना, तो एट द रेट लगाओ, एट द रेट सुनील दत्त, तो एट द रेट लगाते आपके जितने भी नेम होंगे उनका नाम आ जाएगा, जितने भी सुनील आपके फ्रेंड होंगे उनका नाम आ जाएगा। किसको टैग करना है वो उसको कर सकते हैं। ट्विटर में आप हैशटैग लगाते हैं, हैशटैग सब जगह चलता है। तो वही जो हैशटैग है वो इंडेक्सिंग के काम आता है। तो यदि आपका ये जो ब्लॉग है, यदि आप इसको सर्च इंजन पे इंडेक्सिंग करनी है,
तो फिर हैशटैग बहुत जरूरी है, मतलब टैग्स लगाने बहुत जरूरी है। आपको टैग्स में कुछ कीवर्ड्स देने होते हैं कि ये कीवर्ड्स यदि कोई सर्च कर रहा है तो मेरा जो ब्लॉग है वो क्या हो दिखना चाहिए, मतलब मेरे ब्लॉग को भी आप कंसीडर करो, आप गूगल से या जो भी सर्च इंजन उनको बोल रहे हो कि भाई मेरा ये जो ब्लॉग है इसमें ये जो टैग्स हैं इनका कंटेंट इसमें अवेलेबल है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैं एक कंटेंट बनाना चाह रहा हूँ और मैंने बताया उसमें कि आपके अकाउंट को कैसे आप सेफ कर रख सकते हैं, ठीक है, मतलब आपके बैंक अकाउंट को आप कैसे फ्रॉडर से सेफ रख सकते हैं। तो उसके लिए फिर आपकी क्या क्या टैग्स होती हैं, जैसे हाउ टू सेव योर अकाउंट फ्रॉम फ्रॉडस्टर, ये लार्ज टैग है। यदि सिंपल करनी है तो सेफ अकाउंट, हाउ टू सेफ, हाउ टू सेफ फ्रॉम हैकर, सेफ फ्रॉम हैकर, मतलब ये सारी चीजें जितनी भी आप जो जनरल चीज थिंक सोचिए कि आप किस नाम से सर्च करते हैं, यदि ऐसा कंटेंट को आप सर्च करना चाह रहे हैं और उसके रिलेटेड जितनी चीजें निकल रही है वो सारी क्या है टैग्स है, जितनी चीजें क्या है टैग्स है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है सोशल मीडिया में, इंटरनेट पे, यदि आपने टैग्स सही से यूज करना सीख लिया, सही से देखना सीख लिया कि क्या 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 होती है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अभी हम क्या करते हैं, एक पोस्ट डालते हैं, ऐड न्यू पे क्लिक किया मैंने। अब ये चीजें जो मैं बीच बीच में बताते जा रहा हूँ ना इनको आप नोट डाउन कर लीजिए या कुछ भी करिए, मतलब आपको समझ में आ जानी चाहिए, क्योंकि बहुत चीजें हैं जो क्या होता है ना, पर्टिकुलर एक आप लेक्चर बनाऊंगा मैं, तो उस टाइम मेरे को जो चीजें ध्यान में आ रही है वही चीजें मैं बता पाऊंगा, लेकिन बीच बीच में जो चीजें याद आ रही है यदि आप पूरी सीरीज देखते हैं तो आपको पूरा एक माइंड सेट एक पूरा क्लियर हो जाएगा कि हाँ ये कंसेप्ट है, ये चीजें सारी आती है, ठीक है। कई बार क्या होता है कुछ स्पेशल कंटेंट जब हम बनाते हैं तो कुछ चीजें छूट भी जाती हैं, लेकिन अब जैसे मैं बता रहा हूँ तो वो चीज मुझे याद आ गई, तो फिर मैंने वो उसी टाइम बता दी, क्योंकि फिर बाद में कंटेंट बनाऊंगा उस टाइम तो बताऊंगा ही बताऊंगा, लेकिन क्या पता उसमें से इसमें से कोई चीज छूट जाए या कोई एग्जाम्पल रह जाए, ऐसी चीजें होती है। तो आप जब भी जो चीज मिलती है उसको क्या करना उसी टाइम सीख लेना, ठीक है। तो अब बात करते हैं एक न्यू पोस्ट। न्यू पोस्ट का मतलब आप कोई कंटेंट लिखना है और उस कंटेंट को फिर क्या है आपकी वेबसाइट पे वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए फिर ऐड करते हैं। ओके, तो यहाँ पे मेरे पास में ये आ गया है एक पोस्ट ऐड करने का पेज आ गया, मतलब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं चीजें लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है सबसे पहले टाइटल, कि आप क्या चीज लिखना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कोई भी आपका पोस्ट का एक टाइटल देना होता है, टाइटल हमेशा बहुत अच्छे से चूज करना है। जैसे तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस पोस्ट का क्या करते हैं टाइटल है, मतलब ये जो ब्लॉग आप डाल रहे हैं किस बारे में, क्या चीज़ है, क्या कंटेंट है उसके बारे में। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं हाउ टू यूज मोबाइल कैमरा एज वेब कैम, ठीक है, ये मैंने टाइटल लिख दिया। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, इसका कंटेंट लिखना है आपको, टू यूज ठीक है, ये मैंने कुछ क्या है कंटेंट लिख दिया, और भी जितना सारा कंटेंट है वो आपका लिख सकते हैं। अब इसमें यहाँ पे कंटेंट लिखते टाइम है ना और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, जैसे आप चाहते हैं इमेज ऐड करना या जो भी चीज़ है, जैसे यहाँ पे ब्लॉक ऐड करना है तो मैं इंसर्ट आफ्टर, तो यहाँ पे एक ब्लॉक आ गया। अब यहाँ पे क्या चीज़ ऐड करनी है, जैसे आप चाहते हैं इमेज ऐड करना, मैं आपको ब्लॉग भी लिखना सिखा रहा हूँ जस्ट ऐसे ही, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जैसे इमेज आप चाहते हैं तो यहाँ से अपलोड कर लीजिए, कोई एक इमेज यदि आप देना चाहते हैं ना तो वो इमेज क्या कर सकते हैं यहाँ से आप दे सकते हैं। इंडियन वेब्स ले लेते हैं, ठीक है, इमेज आ गई बीच में, मतलब जैसे आप ब्लॉग लिखते हैं वैसे आप क्या कर सकते हैं ब्लॉग लिख सकते हैं। अब धीरे धीरे आप इस एडिटर को यूज करना सीखिए, क्योंकि कुछ चीजें तो मैं सिखाऊंगा ही सिखाऊंगा, लेकिन जितना चीज आप खुद से सीखेंगे ना वो चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। देखिए आपको जब कोई चीज सिखाता है तब तो आप उतना ही सीखते हैं जो वो सिखा रहा है, लेकिन जब आप खुद सीखते हैं तो वो आप वो सीखते हैं जो आपका दिमाग चाह रहा है, जितनी आपकी थिंकिंग पावर है कि मैं ये चीज करना चाहता हूँ तो वो इतना आप सीख जाएंगे। तो यहाँ पे प्लस पे जाइए और जितना भी कंटेंट आपको इमेज पैराग्राफ हेडिंग क्योटे लिखना है, गैलरी से लिस्ट लगानी क्या लिखानी, वो सारी चीजें क्या कर सकते हैं यहाँ पे लिख सकते हैं। और यहाँ पे लिख देता हूँ थैंक यू।
ठीक है, ये मेरा क्या है, एक ब्लॉग हो गया, मतलब ये मैंने बस ब्लॉग लिखा है, बाकी और भी जो भी कंटेंट लिखना था लिख सकते थे इसमें। यहाँ पे देखिए साइज आ रहा है, आप यदि यहीं पे इसका साइज चेंज करना चाहते थे तो इसका क्या कर सकते हैं, आप साइज भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, नॉर्मल साइज होना चाहिए, क्या साइज होना चाहिए, जितना साइज इंक्रीज करना है, जो करना है वो यहाँ से कर सकते हैं। ड्रॉप कैप लगानी है कि नहीं लगानी, जैसे यहाँ से ड्रॉप कैप यदि आप लगाना चाह रहे हैं तो हाँ ड्रॉप कैप मुझे चाहिए तो ऐसे आ जाएगा। ठीक है, जैसा आप चाहते हैं उस हिसाब से यहाँ से एडिटिंग हो जाएगी। अब यहाँ देखिए यहाँ पे दो चीजें आ रही हैं, डॉक्यूमेंट और ब्लॉग। ब्लॉग पे आ गया ना ये, आपको डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है। डॉक्यूमेंट में यहाँ पे क्या है, विजिबिलिटी पब्लिक, पब्लिश इमीडिएटली। जैसे आप पब्लिश पे क्लिक करेंगे ये आपकी वेबसाइट पे तुरंत अप्लाई हो जाएगा और तुरंत अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे परमालिंक, परमालिंक का मतलब ये है कि आपका जो ये पेज है, आपका जो पोस्ट है, ये इस नाम से दिखाई देगा, ये इसका यूआरएल रहेगा। अब यहाँ पे नीचे आती कैटेगरी, देखिए कैटेगरी आपने लगाई नहीं लगाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो हमको यहाँ पे कैटेगरी लगानी है, कैटेगरी जो हमने बनाई थी वो यहाँ पे आ रही है ना। अनकैटेगराइज मतलब पहले से एक बनी हुई थी इसलिए आ रही है। तो मैं ट्रैवल पे क्लिक कर देता हूँ, ये ट्रैवल के रिलेटेड है क्या, नहीं टेक्निकल करते हैं। उसके बाद में टैग्स, सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने करा था। अब यहाँ पे आपको क्या करनी होती है, टैग लगानी होती है। यदि आप चाहें तो पहले से प्री क्रिएटेड टैग भी लगा सकते थे कैटेगरी वाइज, और यहाँ पे भी लगा सकते हैं। तो टैग के लिए लगानी है तो पहले तो मैं यही कंटेंट यूज कर लेता हूँ कि कोई ये सर्च करे तो फिर मेरी ये वेबसाइट शो करनी, फिर कोमा लगाते जाओ, कोमा लगा के आप कितना भी यूज कर सकते हो। ठीक है, ओ एंड्रॉयड एज ए वेबकैम। ठीक है, तो जितनी टैग आप लगाना चाह रहे हैं उतनी लगा दीजिए। फिर बाद में बात आती है यहाँ पे फीचर्ड इमेज, ये आ रहा है ना फीचर इमेज। फीचर इमेज का मतलब यहाँ पे इमेज आपको दिखाई देगी। ठीक है, और वेबसाइट में यहाँ पे जो ये इमेज दिख रही है ना, यहाँ पे एक इमेज दिखाई देगी, वो ये है फीचर इमेज। तो यहाँ पे हम सेट फीचर इमेज लगाते हैं, तो कोई भी एक इमेज आपके पास में होनी चाहिए। ठीक है, इमेज हम सेलेक्ट कर ले, जो भी आप इमेज सेलेक्ट करना चाहते हैं वो इमेज सेलेक्ट कर लीजिए, उस हिसाब से आपको क्या है यहाँ पे इमेज आ जाएगी। ठीक है, तो मैं कोई भी एक इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से, और उस इमेज को ही हम क्या करेंगे, इसमें लगाएंगे, तो वो फिर आपकी वेबसाइट पे दिखाई देगी। जस्ट मैं ऐसे एक मोबाइल की इमेज ले लेता हूँ, ये इमेज मैंने लगा दी, और उसके बाद में ये जो आपको जो इतनी इमेज दिख रही है ना, ये सारी मैंने बैकग्राउंड में के लिए यूज़ की थी, तो इसलिए ये आपको दिख रही है, आपकी वेबसाइट में नहीं दिख रही होंगी शायद। जो भी आप इमेज अपलोड करोगे आपको यहाँ पे वो इमेज मिलेगी। और हमेशा इमेज का साइज क्या होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए, ताकि जब भी आपका पेज लोड हो तो उसमें टाइम नहीं लगे। ठीक है, जो वेबसाइट जितना जल्दी रिस्पॉन्स आता है या जिस वेबसाइट की स्पीड अच्छी आती है उसका एसईओ हमेशा टॉप का रहता है, ये आप ध्यान में रखना। जब भी एसईओ होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, तो वेबसाइट की स्पीड भी बहुत मायने रखती है कि वो पेज कितनी देर में ओपन हो रहा है। हो सकता है कि आपके पास में जो कंटेंट है वैसा ही कंटेंट किसी और के पास में भी है, आपकी वेबसाइट 50 सेकंड ले रही लोड होने में और उसकी वेबसाइट 10 सेकंड में लोड हो जा रही है, तो सर्च इंजन किसको ज्यादा ऑप्टिमाइज करेगा, उसको, मतलब सर्च इंजन उसकी इंडेक्सिंग ज्यादा अच्छे से दिखाएगा। ठीक है, इमेज मेरे को लग रहा है मेरा नेट का स्पीड थोड़ा स्लो है मेरा, तो इसलिए कभी कभी इमेज अपलोड करने में हो सकता है दिक्कत हो जाए। ठीक है, कोई नहीं, हम कोई भी एक इमेज ले लीजिए, यदि आपके पास में पहले से अपलोडेड है तो वो ले लीजिए। मैं यही इमेज ले लेता हूँ, सेट फीचर्ड इमेज कर दिया, बस यहाँ पे ये इमेज आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद में एक्सर्ट है, यदि आपको लिखना है एक्सर्ट, आप जानते हैं एक्सर्ट के बारे में तो ठीक है लिखना, नहीं तो मत लिखिए। डिस्कशन में कुछ डालना है, कमेंट्स आप चाहिए कि नहीं चाहिए, पिंक बैक चाहिए कि नहीं चाहिए, यदि आप चाहेंगे इसको डिसेबल करना तो फिर आपकी इस पोस्ट पे क्या है, कोई भी कमेंट नहीं कर सकता। अब यहाँ पे क्या करते हैं, पब्लिश करते हैं, या प्रीव्यू आप पहले देख लीजिए, आप पब्लिश कर लीजिए, अभी नहीं करना तो सेव ड्राफ्ट भी कर सकते हैं। हम सिर्फ क्या करते हैं, पब्लिश कर देते हैं डायरेक्ट। ठीक है, एक मेरा जो है ब्लॉग क्या है, रेडी हो गया, मतलब एक ब्लॉग मैंने अभी पोस्ट कर दिया। अब ऐसे 3 ब्लॉग आपको पोस्ट करने, 4 सॉरी कितने, 4 ब्लॉग आपको बनाने हैं। नेक्स्ट ब्लॉग बनाने के लिए क्या है, आप यहाँ पे वर्डप्रेस पे दोबारा जाइए, सेम वही ऑप्शन है, वहीं पे जाना है। एक पोस्ट बन गया, देखिए पहले क्या था, एक हेलो वर्ड था, है ना, अभी ये हमने अभी ये ऐड कर दिया। एक और ऐड कर देता हूँ मैं फटाफट, जस्ट आपको दिखाने के लिए ऐड कर रहा हूँ, ताकि आपको एक, मतलब वो जो वहाँ पे जो आइकन आ रहे थे, जो इमेज नहीं आ रही है पोस्ट में, वो आपको एक बार लाके दिखा देता हूँ। उसके बाद आपका जो टास्क है, ये होमवर्क है जो लोग रजिस्टर्ड कर चुके हैं इस कोर्स में उनके लिए, कि वो लोग अपनी वेबसाइट में कम से कम 6 पोस्ट क्या करने हैं, उनको बनाने,
6 ब्लॉग बनाने हैं और आप अच्छे ब्लॉग बनाइए, ठीक है। आप यदि वेबसाइट, पहले आपकी वेबसाइट यदि पर्सनल वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं तो पर्सनल वेबसाइट में सबसे जो अच्छा एग्जाम्पल है वो ब्लॉग ही है, कि आप किसी भी चीज के बारे में ब्लॉग लिखो, कुछ भी लिखो आप। कई लोग सोचते हैं कि यार मैं ये तो लिखना नहीं चाहता हूँ। जैसे मैं सिंपल सी बात बताता हूँ कि मेरा एक दोस्त है, मतलब उसको खेती का बहुत शौक है। खेती का मतलब इन द सेंस कि घर में काम करना और घर के जितने भी काम है वो सारी चीजें। अब वो बोलता है यार हमारा क्या काम है ये वेबसाइट वेबसाइट का, हमको तो इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन मैं बताता हूँ उसके लिए सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि मैं टेक्निकल बना रहा हूँ, आप टेक्निकल बनाए या कोई भी बनाएगा, जो टेक्निकल पढ़ा वो टेक्निकल बनाएगा। तो ऐसे लोग बहुत हो गए हैं, क्योंकि वो लोग क्या है टेक्निकल इसलिए बना सकते हैं क्योंकि उनको कंप्यूटर आता है, आईटी आती है, उनको वेबसाइट बनानी आती है, डिजाइनिंग आती है। तो ये सारी चीजें क्या कर सकते हैं वो बहुत ईजी से कर सकते हैं। लेकिन जो लोग खेती जानते हैं उनको वेबसाइट बनाना नहीं आता, तो वो लोग, उनका कंटेंट क्या है इंटरनेट पे बहुत कम है, उनका कंटेंट क्या है इंटरनेट पे बहुत कम है। तो उनके लिए पॉसिबिलिटी ज्यादा है यहाँ पे, सक्सेस रेट उनके लिए क्या है ज्यादा है। यदि वो लोग बनाएंगे कोई भी, तो उनका कंटेंट जो देखने वाले हैं, जो चाहते हैं कि कृषि के बारे में कुछ मिले, खेती के बारे में मिले, उनको कंटेंट कम मिल पाता है। यदि उनका कंटेंट मिलेगा तो उनका कंटेंट हिट हो जाएगा और उनको बहुत अच्छा मतलब क्या है इनकम सोर्स भी बन सकता है, ठीक है। तो वो लोग, लेकिन क्या है वो लोग ये सोचते हैं कि यार ये किस लिए बनाना है यार, मेरे को तो इसमें, मैं तो कुछ आता नहीं है। तो उन लोगों के लिए यदि ऐसा कुछ कोर्स आप सीख लेते हैं, कंटेंट बनाना सीख लेते हैं, चीजें सीख लेते हैं, तो बस फिर क्या है, आप आराम से खेती की चीजें डालिए आपकी वेबसाइट में, हिंदी में लिखिए, इंग्लिश में लिखिए, उड़िया में लिखिए, तमिल में लिखिए, जिस लैंग्वेज में आपको लग रहा है कि आपकी ऑडियंस इसमें ज्यादा है उसमें लिखिए आप, ठीक है। और उससे अच्छा फायदा क्या होता है, कुछ लोग बोलते हैं यार वेबसाइट बनाते हो, ये बनाते हो, वो बनाते हो, उससे क्या कुछ इनकम होती है क्या? कुछ लोग मुझे पर्सनली बोलते हैं अरे तुम जो कर रहे हो इससे कुछ इनकम होती है क्या? देखो इनकम वाली जो चीजें हैं वो हैं, अलग हैं। बहुत सारे, इतने सारे लोग चला रहे हैं, वेबसाइट बना रहे हैं, वेबसाइट चला रहे हैं, तो क्या ऐसे फालतू में चला रहे हैं कि इनकम नहीं होती? तो किस लिए चला रहे हैं? इनकम भी हो सकती है आप चाहें तो, आपको इनकम फिर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना पड़ेगा। और लेकिन उसके लिए ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेंगी, जो चीजें हम यहाँ पे बता रहे हैं वो सारी चीजें आपको क्या करनी होंगी, सीखनी होंगी, और उन सारी चीजों को वहाँ पे इम्प्लीमेंट करना होगा। तो ये मैंने अपनी सेकंड पोस्ट बना ली, जस्ट लिखा है और यहाँ पे कुछ नहीं डाल रहा हूँ, कैटेगरी सिर्फ लगाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे क्या करूँगा, सिर्फ मैं एक कैटेगरी लगा रहा हूँ, बाकी कुछ चीजें लगाऊंगा नहीं यहाँ पे। ट्रैवल और पब्लिश, दोबारा पब्लिश पे क्लिक किया। अब हम देखते हैं हमारी वेबसाइट में क्या चेंजेस आए हैं। देखिए ये हमारी वेबसाइट है, इसको रिफ्रेश करते हैं। जस्ट हम रिफ्रेश करते हैं और देखते हैं कि आपकी वेबसाइट में क्या हमने वहां पे जो पोस्ट हमने डाले हैं क्या वो अवेलेबल हैं, क्या क्या चीजें आ रही हैं, फीचर इमेज कहाँ दिख रही है, और कौन सी चीजें जो हैं वो सारी चीजें हमें कहाँ कहाँ दिख रही है, ये एक बार हम इस वेबसाइट में देखते हैं, ठीक है। तो देखिए ये मेरी वेबसाइट लोड होके आ गई, ये वेब डिजाइनिंग आ गया, ये यहाँ पे भी ब्लैक लग गया है ना, ये यहाँ पे अभी क्या है आपका बैकग्राउंड ब्लैक ही लग रहा है, और ये आपके पोस्ट आ गए। देखिए यहाँ पे ट्रैवल लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है टेक्निकल, यहाँ पे अनकैटेगराइज, इसको कैटेगरी नहीं दी ना हमने हेलो वर्ल्ड को। तो क्या है आपके जो पोस्ट थे, मतलब आपके जो पोस्ट है क्या है वो यहाँ पे ऐसे आ जाएंगे, ऐसे देखिए ये स्क्रॉल हो रहा है अपने आप ही, ये क्या होते हैं स्क्रॉल भी होते हैं। यदि बहुत सारे ज्यादा पोस्ट है तो स्क्रॉल होंगे, यदि एक एक पोस्ट देखना है तो ऐसे होगा। देखिए ये आ गया, ये सेकंड पोस्ट आ गया, और ये आपका वो आ गया। क्लियर है? तो ये था कि कैसे आप पोस्ट डालते हैं और कैसे आप पोस्ट को बनाते हैं। अब आपके लिए होमवर्क है कि आप लोग कम से कम 5, कितने, 5 पोस्ट आपकी वेबसाइट में क्रिएट करेंगे, और वो वेबसाइट सारी मैं पर्सनली चेक करूंगा, आपके जितने भी डोमेन हैं सभी को मैं विजिट करके, क्योंकि पब्लिक अवेलेबल है ना आपका डोमेन नेम, तो मैं सभी का विजिट करूंगा, जितने भी लोगों ने रजिस्टर किया हुआ है, जिनके डोमेन बने हुए हैं उनको, और उनका देखूंगा कि क्या क्या उन्होंने पोस्ट बनाया है। तो आप बिल्कुल जो रियल कंटेंट है उसको बनाइए, अच्छा सा कंटेंट लिखिए, अच्छी सी फीचर इमेज लगाइए, ताकि यहाँ पे थोड़ा सा सही से दिखे। जैसे ये अभी अप डब दिख रहा है ना, ये पेज, ये इमेज फुल पेज में आ रही है, ये आधे में आ रही है, तो ऐसे आपको बिल्कुल सही जो, और जो इमेज उसके सुटेबल हो। जैसे मैंने लिखा हाउ टू यूज मोबाइल कैमरा एज ए वेब कैम, तो मोबाइल कैमरा और वेब कैम की कोई एक इमेज बना लीजिए जिससे समझ में हो सके कि हाँ ये जो पोस्ट है इसके रिलेटेड है, ठीक है। तो इसको आपको क्या करना है, बनाना है, और बना के एक बार बिल्कुल अच्छे से डिजाइन करना है। ये मेरा जो, क्योंकि मैं जब यहाँ पे बता रहा हूँ ना आपको, तो कलर वलर सेट करना और ये सब चीजें नहीं हो पाती हैं, तो मैं एक बार इसको अब
सही से डिजाइन कर लूंगा। इस क्लास के बाद में अगले क्लास में आपको ये पूरे डिजाइन करके एक बार सही से रेडी करके दिखा दूंगा कि ये वेबसाइट ऐसी हमारी बन गई है। ठीक है, कौन कौन सी चीजें चेंज करनी है वो फिर मैं आपको बता दूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही था। यदि कोई लोग अभी भी चाह रहे हैं रजिस्ट्रेशन करना, तो मेरी फिर से आपसे गुजारिश है कि आप लोग रजिस्टर कर सकते हैं। नहीं करना है तो मत करिए, कोई इशू नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई आप रजिस्टर करेंगे तो कुछ बेनिफिट्स है, अच्छी बात है, आप सीखेंगे तो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।